नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। गुना में चल रही आध्यात्मिक सत्संग में पहुंचे कलेक्टर किशोर कान्याल। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज से की आत्मीय मुलाकात। नाबालिग लड़की का अपहरण कर 1 साल तक दुष्कर्म, विरोध करने पर लड़की के साथ की गई जमकर मारपीट। गोला कमंदी थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। वकील ने लगाया था पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप। महिला सुरक्षा शाखा का गरिमा अभियान शुरू। शहर के स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, होटल और बार में की चेकिंग। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज इन दिनों गुना में अध्यात्म की धारा बहा रहे हैं। उनके इस आध्यात्मिक सत्संग में हिस्सा लेने के लिए देश के दूर दराज राज्यों से साधक आए हुए हैं, जहां सुबह और शाम महाराज के द्वारा सत्संग और प्रवचन हो रहे हैं। इसी तारतम्य में गुना कलेक्टर किशोर कान्याल महाराज से मिलने राजविलास होटल पहुंचे। उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार भी थे। दोनों ने महाराज से शिष्टाचार भेंट की और जिले के सर्वांगीण विकास, शांति एवं सौहार्द के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अंकुश श्रीवास्तव एवं मंडल अध्यक्ष में मयाना शुभम रघुवंशी भी मौजूद थे। महाराजवाड़े पर पाखी म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की युवा प्रतिभाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। पिछले 10 सालों से पाखी म्यूजिकल इवेंट संस्था इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। महाराजवाड़े पर कड़कड़ाती ठंड में लोगों ने बीती रात संगीत का लुत्फ उठाया। पाखी म्यूजिकल संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। अब संस्था की तैयारी प्रत्येक स्तर पर MP आइडल करने की है। इसके लिए वह प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। महाराजवाड़े पर इस कार्यक्रम में कई युवा प्रतिभाओं और बच्चों ने गाने गाए और लोगों को देर रात तक संगीत के समा में बांधे रखा। आज सावन की फिर वो घड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो घड़ी है। लिखे जो खत तेरी याद में हजारों रंगे नजारे बन गए सवेरा जब हुआ। पाखी ग्रुप में बहुत ही प्यारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। सिंगिंग इवेंट है एंड काफ़ी अच्छे परफॉर्मर यहाँ पर आए हुए हैं। सभी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और पाखी म्यूज़िकल ग्रुप हमेशा ही सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर सबसे मिलके। थैंक यू सो मच। ये एक लगातार जो इवेंट है हमारा लगातार चलता रहता है। महाराजवाड़े पे ये हमारे करीबन 10वां प्रोग्राम है और जिसमें हमारा सारी पुलिस जो यहाँ पे फोर्स है सबका सहयोग रहता है, हमारे यहाँ के लोगों का भी सहयोग रहता है और आने वाले समय में सब श्रम ट्रस्ट प्लस हमारा पाखी इवेंट मिलके एक MP आइडल करने जा रहे हैं, जो हमारे अदर MP के अंदर अदर जगह पे कार्यक्रम किया जाएगा और उसके लिए एक तैयारी जोरों पे चल रही है और आने वाले समय में आपको नया कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू। ये प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज होता है पाखी की ऑनर आशा पाटिल जी हैं, वो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है हमारा तो उनकी ही रजामंदी होती है तब हम कोई कार्यक्रम करते हैं। सब श्रम से भी आगे हम कोई भी काम करेंगे तो उनके साथ ही लेके करेंगे, उनको साथ में लेके करेंगे। थैंक यू। ग्वालियर चंबल संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साल के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की ठंड ने आम लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है। लोग सुबह 10 बजे के बाद ही अपने घरों से निकल पा रहे हैं और शाम होते ही घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। मजदूर और गरीब तबके के लोग अलाव के सहारे हैं। SP ने भी थानों में अलाव चलाने के निर्देश दिए हैं। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रविवार को चली ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। क्या ठंड पड़ रही है? बहुत तेज ठंड पड़ रही है। अभी कोहरा बहुत तेज है और विजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं सामने बहुत कम है। कम से कम 25 मीटर ही रह गई, 20 मीटर रह चुकी है और बहुत तेज ठंड पड़ रही है।
ग्वालियर थाना क्षेत्र के रमटापुरा में सोमवार को सुबह रास्ते में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों ने युवक की बाइक की चाबी निकाल ली। इस पर बाइक सवार युवक पुलिस से भिड़ गया और उसने पुलिस को खरी खोटी सुनाते हुए अन्य वाहनों को सड़क से हटाने को कहा। पुलिसकर्मियों ने जब युवक को उसकी बाइक की चाबी दी तब वह पुलिस को नसीहत देता हुआ वहां से चला गया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल यह पता नहीं चला है कि इस मामले में गलती पुलिसकर्मियों की थी या फिर युवक की। शहर में चोरों के बुलंद हौसलों की बानगी एक बार फिर देखी जा सकती है, जहां डेयरी फार्म में घुसे चोर लगभग हाँकते हुए भैंस को ले भागे। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना आधी रात सोमवार की बताई गई है। महाराजपुरा पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। डेयरी संचालक भोजराज सिकरवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साइबर ठगों ने विभागीय जांच झेल रहे एक डिप्टी कलेक्टर से लाखों की ठगी कर ली है। मुरैना में तैनात रहे डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को एक महिला द्वारा अभद्रता करने के आरोप लगाए जाने के बाद सरकार ने निलंबित कर दिया था। वह थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहते हैं। अरविंद माहौर को 4 महीने पहले एक फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले ने उन्हें सीएम हाउस से अपना संबंध बताते हुए उन्हें विभागीय जांच से बचाने का झांसा दिया था और कहा था कि वह उनके खिलाफ चल रही जांच को रुकवा देगा और उन्हें उससे बरी कर देगा। फोन करने वाले ने ऑनलाइन वॉलेट और बैंक खातों के जरिए 19 अक्टूबर से 1 अक्टूबर के बीच उनसे 2,95,000 रुपये वसूल लिए और डिप्टी कलेक्टर माहौर से और पैसे मांगने की डिमांड करता रहा। इस पर डिप्टी कलेक्टर को शक हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत थाटीपुर थाने में की। जांच करने पर ट्रू कॉलर से यह फोन किसी सीएम पोर्टल अश्विनी के नाम से प्रदर्शित हो रहा है। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पैसा जिन खातों में ट्रांसफर हुआ है उन खातों को खंगालना शुरू कर दिया है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में स्थित मीट बाजार में पहले मीट देने के विवाद में दुकानदार और ग्राहक झगड़ गए। इसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो गए। यह लोग घायल होकर गोला का मंदिर थाने पहुंचे, जहां इन लोगों में फिर विवाद हो गया। पुलिस ने इस मारपीट में हस्तक्षेप किया। इसी बीच एक पक्ष की ओर से वकील प्रभात हिनारिया भी थाने पहुंच गए। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। हंगामे के दौरान तड़के एसपी ने थाना प्रभारी सहित 5 लोगों को लाइन अटैच कर दिया। दरअसल गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में मीट बाजार है, जहां प्रदीप चौहान की दुकान पर नितिन तोमर, रुद्र भदौरिया, सत्यभान भदौरिया मुर्गा खरीदने पहुंचे थे। दुकान पर दूसरे ग्राहक भी थे। इस बीच प्रदीप चौहान ने किसी और ग्राहक को मुर्गा दे दिया। नितिन तोमर इस पर उखड़ गया। उसने पहले खड़े होने वाले का हवाला दिया और उसे मीट नहीं देने का आरोप लगाया। इस पर प्रदीप चौहान और नितिन तोमर झगड़ गए। दोनों ही इस झगड़े में घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंच गए, जहां थाने में भी दोनों में मारपीट हो गई। इसी दौरान वकील प्रभात हिनारिया वहां पहुंचे और उन्होंने पक्ष की तरफदारी की। वकीलों का कहना है कि प्रभात के साथ थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। मामला बढ़ता देख वहां अध्यक्ष और अन्य वकील भी पहुंच गए। देर रात तक हंगामा होता रहा। सुबह एसपी ने थाना प्रभारी सहित 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक यह लोग सस्पेंड रहेंगे। पूरे मामले को सीसीटीवी कैमरे में दिखा जा रहा है। थाना गोले का मंदिर क्षेत्र का मामला था। उसमें 2 पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पार्टी विवाद के बाद में थाने पर आई थी। पूरा जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। मामले की निष्पक्षता से और गहनता से जांच की जा रही है। जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो, इसके लिए थाने के अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर लाइन से सम्मत किया गया है। जांच पूरी होते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।